असवाल पर सवाल आज बिग फाइट में इशू है। जयपुर नगर निगम के पूर्व सीईओ रहे लालचंद असवाल को लेकर आखिर क्या कारण है कि भ्रष्टाचार के मामले परत दर परत खुलासे होने के बाद भी उनके खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आती। आज हमारा सवाल यही है। मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगा। ग्रीन वैली प्रोजेक्ट को लेकर भी एक बड़ा सवाल लालचंद असवाल पर खड़ा हुआ। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस मामले में तो आप लोग विरोध कर सकते थे, लेकिन कहीं कोई आवाज नहीं आई? नहीं, ये सवाल जेडीए का भी एतराज था इस पर। सवाल जयपुर के ब्यूटिफिकेशन का था और जेडीए का जो भी बात आई थी वो टेक्निकल बात थी। उस टेक्निकल बात का निवारण ऑफिसर को करना चाहिए। इट वाज अ सिस्टम फॉल्ट। लेकिन क्या है कि जब ब्यूटिफिकेशन ऑफ जयपुर जब सवाल पे आता है तो पार्षदों को लगता है कि ये तो होना ही चाहिए। दूसरी बात, वहां जहां पर ये काम हो रहा था वहां पर से कोई विरोध का स्वर हमारे तक नहीं आया। किसी ने कोई रिटन में हमको आके नहीं कहा कि हमको जबरन हटाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे वाकई में हैरत हो रही है कि मेयर और सीईओ दोनों को देखने के क्या अलग अलग चश्मे हैं। मेयर अगर इस तरह के किसी काम को करे तो सवाल खड़े होते हैं, और सीईओ पर क्या सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए, खासतौर पर जब आपको पता हो लगातार उस पर भ्रष्टाचार को लेकर मामले आरोप लगते रहे हो। नहीं, भ्रष्टाचार की विरोध तो हमने पूरे 5 साल किया है। 4 साल में भी आपने देखा है कि जितने रिप्रेजेंटेशन हमने दिए हैं, जितने धरने दिए हैं, जितने हमने आंदोलन किए हैं, वो सब इसलिए थे कि सिस्टम ठीक चले। मैं ग्रीन वैली के बारे में पर्टिकुलरली इसलिए बता रहा हूं कि वहां पर से कोई शिकायत, एक आदमी तो आता कि साहब हमको जबरन हटा दिया है। जेडीए को एतराज था। संजीव जी, आपको नहीं लगता कि जेडीए को अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी एतराज था तो सीईओ को उस पर काम नहीं करना चाहिए, लेकिन टेंडर शुरू कर दिए? नहीं, उस बारे में हमारी सीईओ से बात हुई थी तो वो ये बोले जेडीए तो इस काम को टेक ओवर करना चाहता है कि इस काम को हम करवाएं। नगर निगम को छोड़ करके जेडीए इसको काम करवाना चाहता है, तो वो काम हम नहीं होने देंगे। ये निगम का काम है और निगम करेगा। तो यदि ऐसी बात थी तो हमने कहा यदि निगम करता है तो बहुत अच्छी बात है। इतना बड़ा मलाई का मामला नहीं, था। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि 2 एजेंसियां हो गई, जेडीए और नगर निगम। नगर निगम के क्षेत्रों में जेडीए इंटरफेयर करता है। जैसा लाइट का ही मान लीजिए, जो जयपुर नगर निगम का क्षेत्र है वहां बिना इजाजत के जेडीए द्वारा लाइटें लगा दी जाती है, हाई मास्क लगा दी जाती है। जैसे अभी गांधी सर्किल पर हाई मास्क लगा दी, कोई एनओसी नगर निगम से नहीं ली गई। ये एक क्षेत्र बनाया जाना चाहिए कि यदि नगर निगम यदि कोई काम को नहीं कर पा रहा है तो नगर निगम से इजाजत जेडीए को लेनी चाहिए, उसके क्षेत्र में कोई काम करता है, पर नहीं हो रही है। इस तरीके की कई लड़ाइयां हमारे सामने आई है अधिकारों के, लेकिन जनहित के मुद्दे हैं, इस पे तो खुश होने वाली बात है, लेकिन इसमें क्रेडिट लेने वाली बात क्या है कि मैं ये काम करूं या मैं ये काम करूं? कुछ तो अंदर होता होगा। ये क्या है, एक विकास का मुद्दा था और जो प्रेजेंटेशन हमारे सामने दिया गया था ग्रीन वैली को लेकर के, वो एक अच्छा प्रेजेंटेशन था। उससे वहां पर से गंदगी साफ हो गई और जो अभी एक थोड़ा सी हिस्से में जो उन्होंने ग्रीनरी करी उसको आप भी देखेंगे जाकर के तो आप खुश होंगे उसको देख करके। तो इसलिए हमारा विरोध करना तो ठीक नहीं था। जहां पर अच्छाई हो उसका विरोध यदि हम करें तो वो ठीक नहीं था। सीज करने की कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? कई कार्रवाई ऐसी की गई लालचंद असवाल के कार्यकाल के दौरान, जो सीज करने की कार्रवाई थी उसके बाद उनको उन्हीं के द्वारा खोल दिया गया। ये पूरी जो सीज की और अवैध निर्माणों की जो प्रक्रिया है, ये पूरी की पूरी तरीके से बाधित है। इसका कई बार हम विरोध कर चुके। नगर निगम नक्शे से अप्रूव करता है, अप्रूव करने के बाद जो बिल्डिंगें बनती हैं तो हमारे अधिकारी कहते हैं ये तो इसका तो नक्शा अप्रूव्ड है, पर अप्रूव्ड नक्शे के अनुसार बिल्डिंगों का निर्माण नहीं होता है। आप मनीष जी, आपको नहीं लगता कि नक्शों को लेकर तो सबसे बड़ा खेल नगर निगम में रचा गया और इसको लेकर तो मेयर पर भी सवाल खड़े किए गए, सीईओ भी सवालों के दायरे में रहे? ये तो ऐसी प्रक्रिया जिस पर सवाल खड़े होने चाहिए। आप ये देखिए अश्विनी जी कि 4 साल में बीजेपी की कमेटी रही, वहां पर महापौर ने एक भी सवाल बिल्डिंग नक्शा पास करने को लेकर नहीं उठाया। तो ये तो अपने आप में सबूत है कि बीपीसी जो बीजेपी की है उसने एक भी गलत नक्शा पास नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 बात, जब ये एम्पावर कमेटी को पावर्स आ गए तब प्रश्न खड़े हुए। तब इसलिए कहा गया सरकार के द्वारा भी, कांग्रेस की सरकार ने कहा कि ये तो इनके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है इसलिए चिल्ला रहे हैं। ये बात भी आई थी। हमने उस समय भी कहा कि नक्शा गलत पास नहीं होना चाहिए। जहां तक नक्शे पास करने के जो नॉर्म्स हैं उनमें एक गफलत होती है, पहली बात, जो कि यूटिलाइजेशन के बाद में आती है। उस समय ये होता है कि वो रिहायशी नक्शा पास करा लेते हैं और उसका फिर व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। तो उस समय जब शटर लगते हैं तब कोई कंप्लेन करता है तो उसको सीज करते हैं। इस इज रूटीन प्रोसीजर, और अगर ये नहीं होगा तो भी मुसीबत हो जाएगी। इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इसमें एक प्रकरण आया था सामने और अखबारों में बहुत बड़ा विज्ञापन दिया गया था
कि जितने भी नक्शों की स्वीकृति होती है, और वो मेयर साहिबा के द्वारा दिया गया था और फुल पेज का विज्ञापन था कि जितने भी नक्शे स्वीकृत किए जाते हैं उनके स्वीकृति बोर्ड हर बिल्डिंग के बाहर लगने चाहिए और उसके अनुसार बिल्डिंग बनती है कि नहीं बनती है ये ध्यान में देना चाहिए। पर उस विज्ञापन के आने के बाद में ऐसा क्या हुआ कि उस और ध्यान ही नहीं दिया गया। मैं इसको सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मानता हूं जयपुर शहर के लिए। मेरा यही सवाल है कि इतने भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि आग उगलते हैं उस मसले पर, साधारण सभा में उसको लेकर बवाल मच जाता है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती। जैन साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। ये तो साफ तौर पर सामने आ गया कि लालचंद असवाल को बचाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस मामले में कहीं संरक्षण भी है। अब आगे किस तरह से इस मामले को ठोस बनाया जा सकता है, एसीबी के लिए क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, पहली बात तो जो इतनी देर चर्चा में मैं बैठा हूँ, बार बार मुझे ये लगता है कि जो कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष हैं उनका जो ध्येय है वो एक दूसरे के भ्रष्टाचार और एक दूसरे की गलतियों पर देने का ज़्यादा रहा। उसकी आड़ में जो अधिकारी नीचे भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो दोनों की निगाह से मुक्त रहा, या पता नहीं उसकी ओर ध्यान नहीं जा पा रहा। क्योंकि इतनी देर चर्चा में भी बार बार यह, अगर मेयर ने भ्रष्टाचार किया तो इसका क्या मतलब है सीईओ को लाइसेंस मिल जाएगा भ्रष्टाचार करने का? या डिप्टी मेयर ने कोई गलती की है तो इसका मतलब किसी दूसरे अधिकारी को लाइसेंस मिल जाएगा कि वो जनता को लूट खाए, भ्रष्टाचार करे और उसकी बात नहीं की जाए? सर, प्रश्न इस बात का ये है, बात इसका है कि यहाँ इस समय जो हमारा चर्चा है, जो आपने कहा कि भाई असवाल का जो भ्रष्टाचार है वो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। अब जहां तक आपने एक बात की कि एसीबी को क्या करना चाहिए, प्रश्न ये है कि एसीबी कर क्या रही है। हमने ये भी सवाल खड़ा किया है। प्रश्न इस बात का है, कागजों में कुछ हो रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा। मौका, सबसे पहला तरीका होता है कि किसी भी अपराधी को एविडेंस मिटाने का मौका नहीं दिया जाता। अगर ट्रैप की कार्रवाई हुई थी, 10 तारीख को ट्रैप की कार्रवाई हुई है, 11 तारीख को प्रथम सूचना रिपोर्ट एसीबी के प्रोसीजर के दर्ज हुई है। पहला तरीका होता है कि ट्रैप के बार बार जितने भी सस्पेक्ट्स पॉइंट्स हैं उनको बंद किया जाता, अर्थात आपको लॉकर सीज करने चाहिए थे, आपको फाइल सीज करनी चाहिए थी। उस ऑफिसर, गवर्नमेंट को चाहिए था कि उस ऑफिसर्स को काम करने से रोकता, दूसरे दिन ऑफिसर्स ने जाके कई सारी फाइलें निपटाई हैं। दूसरी बात है कि एसीबी को अब इसका वाइड ऑफिसर्स को अगर वास्तव में करना चाहते हैं तो जो जैसे फाइलें ले रखी सारी, ये आपकी फाइलें ले जाके रख ली, फाइलों की फोटोकॉपी ले जाके भी एसीबी कार्रवाई कर सकती है उसमें। आप इसका अगर तो आप एक प्रॉपर टीम बना के, क्योंकि जब बड़ा और अगर नहीं हो रहा है, एसीबी से नहीं समझता, इसका सबसे बढ़िया तरीका कि सीबीआई को इसका इन्वेस्टिगेशन दे। सीबीआई वेल इक्विप्ड है, वो पुराने टेलीफोन के रिकॉर्ड भी निकाल लेगी, पुराने कागज भी निकाल लेगी, जहां जहां निर्माण कार्यों में यहाँ कहीं कोई गड़बड़ हुई है वो भी निकाल लेगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि कोई जरूरी नहीं है कि जिस मामले में FIR दर्ज हो अनुसंधान में इतना ही किया जाए। अगर अनुसंधान में और भी मामले पकड़ में आते हैं तो उसमें और भी FIR दर्ज होती है और उनको भी ज्यादा अजमेर के डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ 6 चालान प्रस्तुत किए गए, FIR 1 दर्ज हुई थी। तो प्रश्न इस बात का कि आपको जितना भी भ्रष्टाचार खोलना है तो वो पूरी कार्रवाई इसमें करे, और इसका सबसे उत्तम तरीका कि इस मामले को सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया जाए। क्योंकि जब डीजी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है 2-2 पिटीशन पर, तो बेहतर है कि एक बेटर एजेंसी से इसकी जांच करा ली जाए, सारा दूध का दूध पानी का पानी। राजेंद्र जी, मैं आपका रुक जाना चाहूंगा, फिर ब्रेक पर जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर अब इस नजरिए से आप क्या सोचते हैं? इस नज़रिए से यही है कि इसमें एक उच्च अधिकारियों की टीम बननी चाहिए, वो पूरी पत्रावलियों का अवलोकन करे और पत्रावलियों का अवलोकन करके जो भी एविडेंसेज है उनका मूल्यांकन करे, मूल्यांकन करने के बाद में उसके बाद इसमें कार्रवाई करे। और अगर ऐसा लगता है कि कहीं इसमें लग रहा है, लोगों को संदेह लग रहा है कि साहब कोई डीजी कोई इसमें, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। एक साधारण पटवारी बाबू भी अगर पकड़ा जाता है, एसीबी अगर ट्रेप करती है, तो उसके बाद उससे कनेक्टेड जितने भी सोर्सेस हैं, जैसा जैन साहब ने बताया, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, लॉकर खंगाला जाता है, अकाउंट्स को सीज कर दिया जाता है, घर की तलाशी ली जाती है, यह सारी प्रक्रिया होती है। इस मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें ऐसा है अश्वनी जी, देखो मैं आपको पहले इस बात को पहले भी बताया है कि अगर कोई सामने परिवादी है, परिवादी होने के बाद अगर वो स्पेसिफिक अगर उसकी इन्फॉर्मेशन है करप्शन की, तब तो उसी हिसाब से एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई करता है। और ये एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन जनरेट करके और उसके बाद कार्रवाई कर रहा है। उस कार्रवाई के दौरान वो कहाँ तक पहुँच पाया, मतलब क्या होता है कि हो सकता है उनका टारगेट बड़ा हो, पर उससे बीच में ही वो टारगेट तक पहुँच पाए। और अब ट्रैप करना कोई आजकल इतना आसान काम नहीं है कि आप किसी आदमी के पीछे लग रहे हो, वो पैसे कब देगा, क्या है, किस तरह से है, सारी परिस्थितियां हैं, वो आईओ को वहीं पे मौके पे एनालिसिस करनी पड़ती है और उसी के हिसाब से उसको डिसीजन लेना पड़ता है।
वहाँ जो कुछ डिसीजन है वो उसको खुद को लेना पड़ा है। तो अब अपन उसके ऊपर आईओ या जो भी ट्रैप ऑफिसर है उसके ऊपर अपन संदेह करें, या पुलिस के ऊपर वहाँ की जो डीजी है उनके ऊपर संदेह करें, सरकार पे संदेह करें। भाई सरकार ही अगर उसमें इन्वॉल्व होती तो वो वहाँ तक जेसवानी को पकड़ने ही क्यों जाते, उसको ही क्यों पकड़ते? 15 लाख रुपए उसके पास मिले। ये सवाल है, लेकिन सवाल साथ में असवाल पर भी खड़े होते हैं राजेंद्र सिंह जी, और असवाल से जुड़े सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का ये मामला जयपुर नगर निगम में तह तक फैला है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद मैं फिर लौटूंगा आपके पास। इस चर्चा को आखिरी दौर में लेकर आएंगे कि आखिर असवाल पर जो सवाल है उनको कैसे मिटाया जा सकता है, कैसे इस भ्रष्टाचार का खात्मा किया जा सकता है, कैसे जयपुर नगर निगम साफ छवि वाला बन सकता है जिसकी जिम्मेदारी है जयपुर की सफाई रखना। बने रहिए। सर कानून ऐसा होना चाहिए, अगर सख्त कानून है ना तो चाहे कोई भी, चाहे वरिष्ठ नेता है या चाहे कोई भी अधिकारी है, अफसर है, जब तक कानून सख्त नहीं है ना तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारे हिंदुस्तान में थोड़ी क्या है, फॉर्मेलिटी जो कानून की है उसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। बहुत से लोग, बहुत से अधिकारियों को, बहुत से नेता को, सबको मिलता ही है, इसी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं तो होने का कोई चांस ही नहीं है। हर आदमी के अंदर डर हो, ईमानदारी हो तो कभी होगा ही नहीं ऐसा। जुड़ा सवाल हमने आपसे पूछा था कि भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े अफसरों को क्या राजनीतिक संरक्षण मिलता है, इस पर आपकी राय हमने जानना चाहा। आप देख सकते हैं 91% दर्शक मानते हैं कि जी हाँ ऐसा होता है, राजनीतिक संरक्षण 9% शायद इस सवाल से इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन एक बड़ी राय हमारे सामने आई कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिलता है। संजीव, पूरे नगर निगम को अगर देखा जाए तो कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन नियुक्तियों को लेकर भी सवाल खड़ा होता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि कई लोग कई सालों से कई पदों पर जमे हुए थे। एक हेल्थ ऑफिसर अर्जुन सिंह रिटायर हो जाते हैं, उनको सीईओ अपनी मर्जी से वापस लेकर आ जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और सबकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे सवालों को लेकर सामने आए? नहीं, उसमें तो एक कारण ये हो सकता है कि हमारे पास CSIs की कमी है, सफाई कर्मचारियों की कमी है। जयपुर शहर के क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। आज आप हमारे पार्षदों से कईयों से मिलोगे तो उनके पास उनका क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है वार्ड का, और सफाई कर्मचारी हैं 10, और उस पार्षद को सफाई के बारे में मैं आ रहा हूं आपके मुद्दे पे ही, सफाई के लिए उसको चक्कर काटना पड़ता है। अब जब CSI SI, अब हमारे हर 30 तारीख को 10 आदमी रिटायर्ड हो जाते हैं, 20 आदमी रिटायर्ड हो जाते हैं, नई भर्ती प्रक्रिया चालू नहीं। तो मैं यही कह रहा हूं कि जनप्रतिनिधियों की मजबूरी क्यों बन जाते हैं ऐसे पद? आप सरकार से क्यों नहीं मांग करते इस मुद्दे पर मुखर होकर? इस मुद्दे पर जब लड़ाई होती है तो खुलकर होनी चाहिए ना। नहीं, जैसे लड़ाई अभी सफाई भर्ती कर्मचारियों की भर्ती निकली थी, अब उसमें मेयर, अधिकारी और सरकार के बीच में लड़ाई होकर के वो भर्ती नहीं हो पाई। तो इस तरह की प्रक्रियाओं को रोकना चाहिए और इस प्रकार की लड़ाइयों को भी रोकना चाहिए। करना तो सबको चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि संजीव शर्मा क्यों नहीं वहां खड़े होकर आवाज उठाते? एक पहली आवाज उनसे शुरू हो, फिर उनके पीछे कारवां बन जाए। हमने तो, आपने देखा होगा, आवाज ही आवाज उठाई है, और करा क्या 4 साल में, आवाज ही उठाई है। मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर नगर निगम की मेयर है, घूम घूम कर शिकायतें करती हैं, पर्चे लिख रही हैं, शिकायतें लिख रही हैं, तो अब तो आपकी सरकार है, आपको भी सारे मामले पता है, आपको भी पता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। आपकी तरफ से कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया जा रहा, बल्कि आपको ज्यादा सहूलियत होगी? नहीं, केवल शिकायत के लिए शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी सरकारी मशीनरी का टाइम खराब होता है, एक बात। लेकिन हाँ, अगर इस बारे में, जैसे मैंने आपको कहा कि कार्रवाई इतनी पुख्ता, जब आप कह रहे हो कि 7-7, जैन साहब ने भी बताया कि 7-7 बार सरकार ने बचा लिया कांग्रेस पार्टी ने, और गहलोत जी ने इस तरह की बात करी कि फाइल ही नहीं दी। आज आप ये तो कह सकते हो ना कि कार्रवाई हो रही है, 120 भी में मुलजिम है वो,
तो अब आप मुजरिम ही साबित कर दो उसको, ये तो हमारा काम नहीं है। सिर्फ एपीओ। लेकिन आपका ये फर्ज नहीं है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उससे जुड़े हुए मामलों को सामने लेकर आए। लगातार जिन 12 शिकायतों का हमने जिक्र किया नगर निगम से जुड़ी हुई, उन शिकायतों में आगे क्या हुआ? कम से कम एसीबी के अनुसंधान में आपकी ओर से वो मदद हो, वो कागज सामने आए। जी, इसमें सवाल यह है कि एसीबी को जो भी कार्रवाई की जाती है उसको आगे मामले की बात को देखते हुए बताया नहीं जाता है, उजागर नहीं किया जाता है। आपको क्या लगता है कि ऐसे बहुत सारे कागज हमारे लोगों ने भी दिए होंगे, लेकिन ये जरूर बात है कि ये बात अब हम एजेंसी को प्रभावित कर रहे हैं और ये बीजेपी की नीति नहीं है। वो हमेशा एजेंसीज को इंडिपेंडेंट रखती है। आप इस बारे में पहले भी हमारी सरकार जब थी तो माननीय गुलाब चंद जी कटारिया गृह मंत्री थे और उन्होंने साफ मना किया था कि हम इंचार्ज को नहीं हटाएंगे, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता जाके कहते थे किसने हमारे मुकदमा दर्ज कर दिया है, बोले तुम गए क्यों लड़ने वहां, उन्होंने ये भी कहा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो कांग्रेस का काम है। मैं तो इसको दूसरे नजरिए से समझ रहा हूँ। नवंबर में निकाय चुनाव है, मनीष जी अगर इस मामले को उजागर करते हैं तो प्रधानमंत्री की तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का क्या वो एक बड़ा मुखौटा बनकर सामने नहीं आएंगे क्या? अब हमको तो मुखौटा बनने का शौक नहीं है, हम तो रियल वर्कर हैं। भंवर लाल जी, गिरधारी लाल जी के फॉलोअर्स रहे हैं, जयपुर की जनता को प्यार करते हैं। वो अगर किस्मत में होगा, गोविंद देव जी करेंगे तो बनेंगे। अगर बीजेपी को लगता है कि पूरी संजीदगी के साथ 5 साल तक इन्होंने मेहनत की है, ईमानदारी से काम किया है, हमने तो अश्विनी जी हाई कोर्ट से निर्देश लेकर तो कमेटियां बनाई है यहाँ, और उसमें भी 6 आदमी हमारे को दे दो कांग्रेस पार्टी के, ये भी हुआ है और उनको 10,000 रुपए की कॉस्ट पे करनी मैं वही कह रहा हूँ कि वो लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें नजर नहीं आई। राजेंद्र सिंह जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे चाहता हूँ, फिर जैन साहब से लेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? आखिर में मानेंगे कि एसीबी से चूक कहीं हुई है, 10%, 5%, कहीं कोई गुंजाइश रह गई जिसके कारण एक बड़ा अफसर बच सकता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो और उसके पीछे कई मैसेजेस जाएंगे? मैं मानता हूं कि एसीबी की ये बहुत सराहनीय कार्रवाई है और इतनी पुख्ता तरीके से, पुख्ता इन्फॉर्मेशंस के आधार पे ये कार्रवाई की है। आईओ मैं ट्रैप ऑफिसर बधाई का पात्र मानता हूं। 15 लाख रुपए की रिकवरी, पहली बार मैंने ऐसा सुना है कि 15 लाख रुपए की रिकवरी हुई। और अगर हम एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों का मनोबल इस तरह से अगर गिराएंगे, उनके ऊपर अगर हम ये लांछन लगाएंगे कि उनके ऊपर दबाव है, उनके ऊपर डीजी है उसमें इन्वॉल्व है, तो मैं समझता हूँ आगे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने छेड़ रखी है उसके ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और हमको न केवल आईओ को और डीजी को और ट्रैप ऑफिसर को इस मामले में मैं मानता हूँ ये धन्यवाद के पात्र हैं जो इतनी सराहनीय कार्रवाई बड़े मतलब एग्जेम्पलरी तरीके से करके और उन्होंने उसको जैन साहब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात सिर्फ नगर निगम के भ्रष्टाचार की नहीं है, और जहाँ तक संरक्षण की बात है, जब संरक्षण की बात आती है तो संरक्षण का ये मतलब नहीं होता है कि समूचा राजनीतिक तंत्र ही उस भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहा। एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है जो अधिकारियों में भी ज़्यादा होता है। ऐसी बात नहीं कि बड़े अधिकारी भी एक बहुत बड़ी मात्रा में संरक्षण देते हैं। और जहाँ तक लालचंद असवाल का मामला आ रहा, इसमें बिल्कुल साफ बात समझ में आ रही है कि कुछ बड़े अधिकारियों ने जरूरत से ज़्यादा इसमें संरक्षण दिया है। राजनीतिक संरक्षण कुछ क्वार्टर से उनको मिला है और दोनों गवर्नमेंट्स के टाइम पर मिला है। पर जहाँ तक कि ट्रेप की बात की जाए, ये कहा कि साहब बहुत बड़ी सराहनीय कार्रवाई की। निश्चित रूप से जो ट्रेप ऑफिसर है उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि वहाँ तक बढ़ने की कार्रवाई की है, पर इससे भी बड़े बड़े ट्रेप हुए हैं, राजस्थान में ही हुए हैं और इससे भी बड़े बड़े हुए, 15 लाख का इससे भी बड़े बड़े ऑफिसर पकड़े गए, बड़े बड़े डील्स में पकड़े गए। जब यानी जो सारे के सारे मैटर से बड़े बड़े आईपीएस पकड़े गए हैं, पर वहाँ इस तरह की ढिलाई नहीं की गई। जब किसी एक पर्टिकुलर मामले में ढिलाई की जाती है और उसके बाद एविडेंस सामने आती है तो फिर असवाल पर सवाल खड़े होते हैं। तो फिर इस कार्रवाई पे कहीं ना कहीं सवाल निश्चित तौर पर ये सवाल खड़े होते हैं और ये सवाल लगातार फर्स्ट इंडिया उठाता रहेगा कि आखिर कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त किसी एफआईआर में नाम आने के बाद भी एक आईएएस अफसर को सिर्फ एपीओ किया जाता है, इससे आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। आज बिग फाइट लाइव में इतना ही। खास मेहमानों का शुक्रिया हम यहाँ अदा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो।